के स्टार्टिंग में हमें एक अजीब से वायरस के बारे में पता चलता है जिसने पूरे दुनिया पर अपना कब्जा फैला लिया है और ये वायरस सिर्फ 2 मिनट में ही एक इंसान को ज़ॉम्बी बना दे रहा था। उसी समय हम एक माँ और उसके 2 बच्चों को देखते हैं जो पैकिंग करके जल्दी से घर से निकलने वाले थे। जाने से पहले वो बच्चे अपने फादर से बात करते हैं पर तभी उन्हें घर में किसी के घुसने की आवाज आती है। वो माँ अपने बच्चों को लेकर कार की तरफ जल्दी से भागती है पर इससे पहले कि वो कार में एंटर करती वो ज़ॉम्बी उस माँ को मार देता है और एक बच्ची को भी अपना शिकार बना लेता है। छोटी बच्ची एवी जो कि कार के नीचे छिपकर अपनी जान बचा ली थी, वो अपने माँ को मरता देख बहुत ही दुखी होती है। पर यहाँ उसकी माँ कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बी बन जाती है और वो एवी को ही मारने उसकी तरफ बढ़ती है। पर एक सोल्जर मैक्स एवी को बचा लेता है और वो एवी को कान बंद करने को कहता है, जिसके बाद ही वो उसके भाई जो कि ज़ॉम्बी बन गया था उसे मार देता है। जिसके बाद 10 साल के बाद दिखाया जाता है जहाँ पूरी दुनिया में अब इंसान खत्म हो चुके हैं। कुछ चंद इंसान बचे हैं पर वो ज़ॉम्बी से बचकर छिपे भाग रहे हैं। पूरी दुनिया में ही ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। हम एवी को देखते हैं जो कि बड़ी हो गई है और अब वो ट्रेंड भी हो चुकी है। जो कि मैक्स एक सोल्जर था तो उसने एवी को अच्छी ट्रेनिंग दे दी थी। यहाँ मैक्स एवी को एक जानवर को शूट करने को कहता है और एवी एक हिरन का शिकार कर लेती है। ये देख मैक्स बहुत ही खुश होता है और उनके रात का खाने का इंतजाम हो चुका था। हम देखते हैं कि मैक्स के पास एक मैप था जिसके जरिए वो जान पाता था कि अभी वो इस समय कहाँ पर है। वो एवी को कहता है कि अगर हम नदी के सहारे चले तो शायद हम किसी इंसानी बस्ती तक पहुँच सकते हैं। 10 साल हो गए थे और मैक्स ने एवी के अलावा किसी भी इंसान को नहीं देखा था। अब वो सोने के लिए अपने टेंट में जाने से पहले टेंट के चारों ओर एक जाल बिछाते हैं ताकि अगर रात में कोई ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़े तो वो सतर्क हो जाए और उनका ये जाल काम कर जाता है। सोते टाइम ही मैक्स को कुछ आवाज आती है, वो बाहर निकलता है तो एक ज़ॉम्बी तुरंत उस पर अटैक कर देता है पर इससे पहले ही मैक्स उसे शूट करके मार देता है। वो एवी से कहता है कि अब यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बी के मरने की बात अब फैल गई होगी और भी ज़ॉम्बी यहाँ आ सकते हैं। वो दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर आगे निकल जाते हैं और तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं तो एक गाड़ी एक खाई में रुकती है और उससे एक आदमी बाहर निकलता है पर इस आदमी के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। ये देख एवी शूट करती है मैक्स के मना करने के बाद भी, पर उसका यह निशाना चूक जाता है और ज़ॉम्बी के बजाय वो जिंदा आदमी मर जाता है। ये देख मैक्स एवी पर गुस्सा करता है और वो दोनों फिर नीचे आते हैं जहाँ वो उस गाड़ी से सारा जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और वहाँ से निकलने वाले थे। पर तभी कुछ और गाड़ियाँ वहाँ आकर रुकती है जिसमें इंसान थे। वो यहाँ पर एवी और मैक्स पर बहुत ही चिल्लाते हैं कि उन्होंने उसके आदमी को क्यों मारा और अब वो उन दोनों को ही मार देंगे। पर तभी वहाँ मेगन नाम की एक औरत बाहर निकलती है जो सभी लोगों को शांत कराती है और कहती है कि हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बियों का उन पर अटैक हो जाता है। उस ज़ॉम्बी के मरने के कारण सारे ज़ॉम्बी यहाँ आ गए थे। ये सभी मिलकर उन ज़ॉम्बियों का सामना करते उन्हें शूट करके मारते हैं पर ये संख्या में बहुत ही ज्यादा थे। इनसे निपटना बहुत ही मुश्किल था। तो एक गाड़ी से मैक्स एवी मेगन और उसका हस्बैंड जेम्स यहाँ से निकल जाते हैं पर उनके अलावा जितने भी इंसान थे वो सभी ज़ॉम्बियों के हाथों मारे जा चुके थे। मैक्स के पूछने पर मेगन बताती है कि वो यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें रेडियो से पता चला था कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पे एक इंसानी बस्ती है। वो माँ बनने वाली है और वो चाहती है कि उसका बच्चा एक सेफ जगह पर रहे, वहाँ उसका पालन पोषण हो। तब मैक्स उसे बताता है कि यहाँ पर कोई इंसानी बस्ती नहीं है। वो 10 साल से यहाँ पर छान मार रहा है और उसे तो कुछ यहाँ नहीं मिला। तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो सब पैदल ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें एक सोसाइटी तो मिलती है पर ये सोसाइटी बिल्कुल खाली थी, कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं था। रात वो वहीं पर गुजारते हैं साथ में, जहाँ मेगन उन दोनों को अपने साथ चलने को कहती है पर मैक्स मना कर देता है कि अगर वो उसके साथ चले तो वो दोनों मारे जाएंगे। पर एवी मैक्स को मनाती है कि क्या पता मेगन सच कह रही हो और सच में कोई इंसानों की बस्ती हो। एवी के लिए मैक्स मान जाता है क्योंकि वो अब एवी को अपनी बेटी की तरह समझता था। सुबह होते ही जैसे वो सब वहाँ से निकल रहे थे एवी पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है
पर एवी अब काफी ट्रेन हो गई थी और वो एक बिल्डिंग से उस जॉम्बी को नीचे फेंक देती है। जॉम्बी के मरने की वजह से उसके जॉम्बी साथी उस तक पहुंच रहे थे। यहाँ ये सभी जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर आगे जाने लगते हैं। ये जॉम्बी साथी जैसे ही उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो एक तार से उनका पैर लगकर वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ये मैक्स का एक ट्रैप था। अब इधर इन्हें 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना था उस कॉलोनी तक पहुंचने के लिए, पर रास्ते में उन्हें कई सारे जॉम्बी मिल सकते थे। रास्ते में ही उन्हें एयरपोर्ट दिखता है। मेगन सभी को बताती है कि इस एयरपोर्ट में उसके फादर काम करते थे। हो सकता है कि यहाँ पर कोई प्लेन अभी भी हो जिससे वो अपना रास्ता जल्दी तय कर सकते हैं। मैक्स मना कर देता है कि नहीं, ऐसा करना रिस्की होगा क्योंकि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पर एवी एक बार फिर से मैक्स को मनाती है कि उन्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, इससे उनका ही फायदा है। मैक्स अकेला था और उधर वो तीनों थे। मैक्स मान जाता है। वो अंदर पहुंचते हैं तो अंदर कोई भी प्लेन नहीं था। मैक्स ये जैसे ही कहता है तभी उन्हें गैराज में एक प्लेन बची हुई मिलती है, पर वो खराब थी। जेम्स जो कि मैकेनिक था वो जल्दी से उस प्लेन को बनाने लगता है और बाकी कोई जरूरी सामान के लिए इधर उधर खोजने लगते हैं। तभी मैक्स दूरबीन से देखता है कि उनकी तरफ हजारों की तादाद में जॉम्बी बढ़ रहे हैं। ये देख वो जल्दी से जेम्स को प्लेन ठीक करने को कहता है, वरना वो सभी मारे जाएंगे। तभी प्लेन ठीक हो जाती है और वो जॉम्बीज को शूट करते हुए प्लेन में बैठ जाते हैं और ठीक समय पर वहाँ से निकल जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी की झलक थी, पर ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। उनका प्लेन खराब हो जाता है और एक पेड़ में क्रैश कर जाता है, पर वो सभी सेफ थे। किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी। उस प्लेन के कारण 4 दिन का रास्ता उन्होंने एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया था। वो पैदल आगे बढ़ने लगते हैं और रात में एक ट्रेन वाले डब्बे में रुकते हैं, जहाँ मेगन मैक्स से प्रॉमिस लेती है कि बाय चांस अगर उसे कुछ हो गया तो वो उसके बच्चे की देखभाल करेगा, जैसे कि वो एवी की अभी कर रहा है। मैक्स मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो अकेले बैठा हुआ था और वो थर्रा रहा था। उसके पैर में एक जॉम्बी ने काट लिया था। यहाँ वो खुद को सूट करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। मैक्स की इम्यूनिटी अच्छी थी इसलिए वो अभी तक जॉम्बी नहीं बना था। अगले दिन जब वो सब सफर तय कर रहे थे तो मैक्स को जेम्स पर शक हो जाता है। वो सीधा उससे पूछता है कि तुम खुद मरोगे या मैं तुम्हें मारूं? मैक्स कहता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो जॉम्बी बनने से पहले खुद को सूट कर लेगा। मैक्स उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जॉम्बी बनने के बाद उसे खुद पे होश नहीं होगा और वो सबसे ज्यादा जिसे चाहता है मेगन, वो उसे ही मार सकता है। पर मैक्स नहीं मानता, जिसके बाद वो सभी आगे चलने लगते हैं और रात में उन्हें एक घर से रोशनी दिखती है, जैसे कोई वहाँ पर रह रहा हो। अंदर से आवाज आती है कि वो सभी अपने बंदूक नीचे रख दे, वरना वो गोलियों से भून दिए जाएंगे। जिसके बाद वो सभी गन्स को सरेंडर कर देते हैं और अंदर आ जाते हैं। ये घर डेविड नाम के एक साइंटिस्ट का था, जो सभी को बताता है कि वो चाहता तो इस घर को छोड़कर जा सकता था, पर उसे यहाँ पर अपना रिसर्च करने में आसानी होगा, इसलिए वो यहाँ पर रुका हुआ है। वो सभी को यहाँ कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और बताता है कि ये वायरस भले ही बहुत ही बुरा है, सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन इसमें कुछ अच्छी बात भी है। सारे कमजोर इंसान मर जाएंगे और जो भी ताकतवर होंगे वो सरवाइव करेंगे। उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो इसी ने ही इस वायरस को फैला दिया हो। पर ये सब कुछ सोच पाते इससे पहले ही ये सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं, जेम्स को छोड़कर, क्योंकि उसने उस कोल्ड ड्रिंक को नहीं पिया था। वो डेविड को मारने आगे बढ़ता है पर डेविड उसे कंट्रोल कर लेता है। उसके हाथ में एक डिवाइस थी और वो बताता है कि उसने कई सालों की मेहनत के बाद इस डिवाइस को बनाया है, जिससे कि वो किसी भी जॉम्बी को अपने कंट्रोल में रखकर कहीं भी जा सकता है। वो उन सभी को बांध देता है और उनके होश में आने पर वो उन्हें अपनी वाइफ से मिलाता है, जो कि एक जॉम्बी थी, और उसी के लिए वो इंसानों को पकड़ रहा था ताकि वो अपनी वाइफ को फीड करा सके। डेविड की जॉम्बी वाइफ उन सभी पर हमला कर देती है, पर मैक्स किसी तरह सभी को छुड़ाता है और उस घर से बाहर निकल जाता है। जाने से पहले उन्होंने डेविड की चाबी भी ले ली थी। वो कार से आगे बढ़ रहे थे पर जंगल के अंदर से हजारों जॉम्बी निकलकर उनके पीछे पड़ गए थे। उनकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि आगे एक पेड़ था
जिसके बाद वो पैदल ही आगे जा रहे थे, पर उन सभी को ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया था। बचने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं था। तब मैक्स कहता है कि वो तो ज़ॉम्बी बनने ही वाला है, तो वो रुककर उन सभी का मुकाबला करेगा और वो सारे यहाँ से निकल जाए। मेगन ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर जेम्स उसे समझाता है कि उसे उनके बच्चे के लिए यहाँ से जाना ही होगा। जिसके बाद मैक्स उन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने लगता है और ये सभी आगे भागने लगते हैं। लकीली उन्हें वो कॉलोनी मिल जाता है जो कि पानी के बीच में बोट को मिलाकर बनाई गई थी। कॉलोनी के लोग इंसान को देखकर उनके पीछे वाले ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देते हैं और उन्हें अपने अंदर ले लेते हैं। इधर मैक्स उन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारा जाता है। मेगन की डिलीवरी वहीं की एक लेडी कराती है, पर वो मैक्स को बताती है कि कुछ ही देर में अब मेगन मर जाएगी, तो वो उससे मिल सकता है। मैक्स के अंदर जाने पर मेगन उससे उसका प्रॉमिस याद करवाती है। मैक्स उस बच्चे को अपने गोद में ले लेता है क्योंकि मैक्स की पत्नी और उसके होने वाले बच्चे को ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था और इसीलिए वो अब इसकी परवरिश करेगा। इधर डेविड उस कॉलोनी तक पहुंच गया था और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि ये सभी छिपकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो दिखा देना चाहता था कि कोई भी इंसान ज़ॉम्बीज़ से नहीं बच सकता उसे छोड़कर। वो एक बहुत ही खतरनाक प्लान करता है और अगले ही दिन वो अपने डिवाइस से ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करके उनकी कॉलोनी तक ले आता है और बहुत ही शातिर तरीके से उस कॉलोनी में इंटर करवा देता है। कॉलोनी के लोगों पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहे थे और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उन्हें पता था कि ऐसा कभी ना कभी तो होने ही वाला था, इसलिए उन्होंने एक टनल बनाई थी जो नदी के बाहर निकलती थी। मैक्स ज़ॉम्बी से जैसे ही लड़ रहा था, एक ज़ॉम्बी उसे नीचे धकेल देता है और डेविड अपने डिवाइस से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मैक्स की तरफ भेज देता है मारने के लिए। ये देख मैक्स सबसे पहले डेविड के उस डिवाइस को ही तोड़ता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ डेविड को अपना निशाना बनाते हैं और उसे दबोच कर खा जाते हैं। इधर एवी जो कि भाग रही थी, उस पर भी एक ज़ॉम्बी हमला करता है और तभी वो नोटिस करती है कि इस ज़ॉम्बी के हाथ में एवी नाम था और ये ब्रेसलेट उसने अपने फादर को दी थी। ये देख वो इमोशनल हो जाती है, पर फिर वो वहाँ से भागती है और मैक्स उस ज़ॉम्बी से फाइट करने लग जाता है। एवी शूट करती है और अपने फादर ज़ॉम्बी को मार देती है, जिसके बाद वो उस कॉलोनी में ब्लास्ट कर देते हैं। सभी ज़ॉम्बी वहाँ के खत्म हो चुके थे, पर अब इनके पास कोई भी ठिकाना नहीं था। तब मैक्स उन्हें समझाता है कि जरूर कोई ना कोई और कॉलोनी होगी। अगर हम नदी के सहारे चलते रहे तो हमें एक अच्छा शेल्टर मिल सकता है। मैक्स के रूप में उन्हें एक नई उम्मीद मिल गई थी। वो सभी आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ ही समय में उन्हें एक आइलैंड दिखता है और लकीली उसमें कोई ज़ॉम्बी भी नहीं था। तो वो सभी अपने एक नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए वहाँ के लिए निकलते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।